और अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का असर, युद्ध के चलते ईंधन आपूर्ति में कटौती की गई है। रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री प्रभावित हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दिक्कतें हो रही हैं। प्लांट पर हमले से एलएनजी का प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है और गैस और तेल की सप्लाई में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर का ब्रेक, चिंताएं अनेक। जी हां, एमपी कैटरिंग एंड टेंट एसोसिएशन ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। 14 मार्च तक भोपाल में करीब 1,500 शादियां हैं और कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाने से दिक्कतें हो रही हैं। कई सेंटरों में दिक्कतें हो रही हैं और एमपी और छत्तीसगढ़ में दिक्कतें बढ़ गई हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। वहां से जो भी जहाज निकल रहे हैं उन पर ईरान हमला कर दे रहा है, लिहाजा वहां से अब सप्लाई प्रभावित हो गई है और इसका असर अब साफ तौर पर हमारे देश में पड़ने लगा है। अकेले भोपाल में बताया जा रहा है कि सीजन में लगभग 1,500 शादियां हैं और कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उस पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट्स और होटल इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रहे हैं और इसको लेकर एमपी कैटरिंग एंड टेंट एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि आखिरकार कैसे अब वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए। प्लांट पर जो हमला इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं ईरान में, उस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ये पूरी खेप आती है क्रूड ऑयल की और अन्य जो हमारा फ्यूल हैं वो नहीं आ पा रहे हैं और इस वजह से अब हमारे देश में दिक्कतें हो रही हैं। रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। वहां से फ्यूल की सप्लाई, गैस, पेट्रोलियम जो भी उत्पाद हैं उनकी सप्लाई नहीं आ पा रही है भारत में और चिंताएं बढ़ रही हैं इसको लेकर। तो अब आखिरकार भारत में शादियों का सीजन शुरू हो रहा है तो कैसे सरकार इसको हैंडल करेगी, इसको लेकर जो तमाम एसोसिएशंस हैं वो भी चिंता जता रही हैं और रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री भी प्रभावित होगी निश्चित तौर पर। अभी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी भी हुई थी, इजाफा हुआ था। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर की सप्लाई पर भी कुछ नियम कड़े किए जा रहे हैं। तो गैस और तेल की सप्लाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के चलते। एमपी कैटरिंग एंड टेंट एसोसिएशन ने इसको लेकर चिंता जताई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, बताया जा रहा है कि भोपाल में ही अकेले 1,500 शादियां आने वाली हैं। ऐसे में जो फ्यूल है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं नहीं आ पा रहे हैं, कैसे हैंडल करेगी सरकार? संबंधित मंत्रालय ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, सरकार की तरफ से पवन बात की जाए तो ये दावा किया जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर की बात करें या घरेलू सिलेंडर की बात करें या पेट्रोल डीजल की बात की जाए, सभी के सभी पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन ज़मीन पर बात की जाए तो स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। खासकर हम कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो उसकी भारी किल्लत देखने को मिल रही है और इन्हीं सब के बीच चिंताएं इसलिए भी बढ़ रही है कि राजधानी भोपाल में 11, 12, 13 और 14 तारीख को बात की जाए तो काफ़ी मुहूर्त है और उसके कारण बात की जाए तो करीब बताया जा रहा है 1,500 से 2,000 के करीब शादियां हैं और अगर कमर्शियल सिलेंडर वहां नहीं मिलेगा तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ पर ये अब देखेंगे जितने भी सिलेंडर यहाँ पर रखे हैं ये सभी के सभी खाली और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ऑर्डर करना पड़ रहा है यहाँ पर 10 कमर्शियल सिलेंडर का, लेकिन मिल रहा है सिर्फ मात्र 1 और उसके कारण बात की जाए तो जो तंदूर चलता था गैस सिलेंडर से वो बंद करना पड़ा, कई आइटम बंद करना पड़े हैं। और मेरे साथ रेस्टोरेंट संचालक भी मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है क्योंकि हालात उनका कहना है कि खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या स्थिति है अंकल बात की जाए तो अभी आप लोगों के यहाँ? सर, माल कम मिल रहा है, मतलब 50% मिल रहा है। अब जब तक मिलेगा, जितना मिलेगा उस हिसाब से रेस्टोरेंट चलाएंगे, नहीं तो फिर आखिरी में बंद करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को दिन भर में कितनी कमर्शियल गैस लग जाती है? 3 के करीब, 2-2.5 के लगभग लगती थी, लेकिन अभी 1 ही मिल रही है तो उस हिसाब से काम चलाना पड़ रहा है। क्या बंद करना पड़ा आप लोगों को? अभी तो तंदूर बंद करा है आज। हाँ। तंदूर वाले आइटम। हाँ। कभी कुछ और जो भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से मैनेज करेंगे सर, नहीं तो फिर बंद करना पड़ेगा। आप सरकार से अपील करेंगे ये कि वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि हम बात की जाए तंदूर जो भोपाल में चलता था लकड़ी और इसके जरिए, तो वो पॉल्यूशन के कारण बंद करने हो चुका है, वो बंद कर दिया है। गैस वाले चल रहे हैं आजकल, गैस वाले चल रहे हैं, तो उसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अपील सरकार है जो भी निर्णय लेगी अब
उससे हम एग्री रहेंगे बस, और क्या। एक तस्वीर और दिखा देते हैं अंदर की, किचन की भी तस्वीर पवन दिखा देते हैं, क्योंकि बात की जाए तो यहाँ पर जो तंदूर है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है और अंदर जितने ग्राहक आते थे यहाँ पर जो कर्मचारी, उनका कहना है कि उसमें आधी से भी कम संख्या हो गई है और उसकी साफ वजह यह है कि यहाँ पर कई आइटमों को बंद करना पड़ा। ये कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूँगा ये तस्वीर दिखाइए। आप देखेंगे जो अंकल बता रहे थे रेस्टोरेंट संचालक कि हमें तंदूर बंद करना पड़ रहा है, तो ये तंदूर इस वक्त बंद है और अब एक ही यहाँ पर गैस चूल्हा चलता हुआ नजर आ रहा है। तंदूर बंद कर दिया भैया आपने? जी सर, तंदूर बंद है। कब से बंद करा आप लोगों ने ये सर आज बंद तो कर दिया, सिलेंडर नहीं मिला तो हाँ बंद कर दिया। सिलेंडर नहीं मिला तो सिलेंडर नहीं मिला तो बंद कर दिया। हाँ, तो उसके कारण ग्राहक बंद है, सवेरे से ही बंद है। सवेरे से ही बंद है जी। तो फिर ग्राहक में भी परेशानियां आ रही होगी? परेशानी तो आएगी सर। हाँ। जब रोटी नहीं मिलेगी तो ग्राहक जितने तंदूरी खाने वाला है वो तो जाएगा ना। ये यानी तंदूर रोटी आज खत्म, बंद है आज। तो आज सिर्फ तवा रोटी यहाँ पे मिल रही है आप जी। लोगों को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्राहक कितने आते हैं दिन भर में आप यहाँ पे खाना सर्व करते हैं? कितनी संख्या कम हुई है कि? बहुत कम हो गई, आधी तिहाव कम हो गई है। हाँ। तो मकान मालिक रेस्टोरेंट मालिक की तरफ से कहा गया कल आना है या क्या करना है अभी? अभी कुछ नहीं कहा गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर अब जैसे जैसे पवन आगे बात की जाए, युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका असर भारत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से भले ही ये दावे किए जा रहे हैं कि पर्याप्त तमाम चीजें हैं, लेकिन जमीन पर यह हकीकत सामने आ रही है कि स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर बात की जाए तो रेस्टोरेंट के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बात की जाए तो जहां पर गैस सिलेंडर के पॉइंट है वहां पर लोगों की लाइन देखने को मिल रही है सुबह से ही। और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट की बात की जाए तो रेस्टोरेंट में कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसके कारण यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रेस्टोरेंट संचालकों को। जो भी यहाँ पर डिशेज परोसी जाती थी, क्या उनके दाम भी बढ़ाए गए हैं? सवाल एक बार पवन दोहरा दीजिएगा। तो यहाँ पर आइटम्स थे जो परोसे जाते हैं आइटम्स, क्या उनके दाम बढ़ाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, रेस्टोरेंट संचालक से ही जान लेते हैं। क्या आप लोगों को जो किल्लत हो रही है, गैस सिलेंडर के ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, क्या आइटम की कीमत में भी आप लोगों ने जो दाल हुआ, चावल हुआ या फिर जो ज़रूरी चीज़ें ना सर, जो मेनू कार्ड पे जो रेट लिखे होंगे उसको अपन किसी से ज़्यादा ले ही नहीं सकते ना, सबको बिल बना के देना पड़ता है। अब जो भी कम ज़्यादा में मिलेगा वो हमको ही अभी तो करना है मैनेज उसको, यानी नुकसान आपको होगा। क्या करो अब, अपन मीनू कार्ड में मान लो किसी चीज़ के 10 रुपए लिखे, अपन 12 नहीं ले सकते ना, किसी से बिल सबको देना, ऐसा कर ही नहीं सकते ना, दुकान लिए बैठे हैं। मेनू कार्ड तो गवर्नमेंट का थोड़ी ना है, मेनू कार्ड तो बदला भी जा सकता है। सर होगा अब जो भी होगा देखेंगे सर, क्या करें अब। लेकिन पवन ये है कि इनका ये कहना है, इसके अंदर तर्क ये है कि रोज वाले ग्राहक है, अब उनको हम इस मुसीबत के वक्त में हम उनसे ज्यादा रेट लेंगे तो गलत मैसेज जाएगा। बिल्कुल यही, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, सही बात है, सही बात। तो ये देख सकते हैं इसका असर यहाँ पर है। बिल्कुल जो कह रहे हैं कि मेन्यू को बदला भी जा सकता है, लेकिन इनका यह कहना है कि थोड़े दिन की दिक्कतें हैं, हम उसको उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ आश्वासन तो मिले या फिर कुछ बीच का रास्ता तो निकले, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर इनको 2.5 से 3 रोज लगते हैं और स्थिति यह है कि एक कमर्शियल सिलेंडर यहाँ पर दिन भर में मिल रहा है और आने वाले समय में 2-4 दिन में उनका कहना है कि ये भी स्थिति और बद से बदतर हो सकती है, तो फिर और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा चिंताएं यह है कि अगले 4 दिन के अंदर भोपाल में करीब 1500 से 2000 के करीब शादियां हैं और वहां पर क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि केटरिंग एसोसिएशन की बात की जाए उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उनका भी ये कहना है कि जल्द से जल्द इसको लेकर बीच का रास्ता निकलना चाहिए, सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। अगर नहीं लिया गया तो शादियों पर इसका बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑर्डर लिए जा चुके हैं, बुकिंग हो चुकी है। अब वहां पर बात की जाए जो शादी वाला घर है और जो केटरिंग संचालक है उनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है एक कमर्शियल सिलेंडर की कमी के कारण। चलिए शब्बीर, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।